राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 2025 मुंह मांगा फल, बुरा समय अब खत्म होगा। शनि महाराज माथे से हृदय पर आ गए। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। इसमें भी आपका एक पैसे का खर्च नहीं होगा। मीन राशि, शनि महाराज का परिवर्तन हो रहा है। शनि महाराज की 7.5 आपके लिए ठीक है, किंतु उनके लिए शनि महाराज की 7.5 ठीक नहीं होती है। जिस राशि पे ये जाते हैं उनके राशि के स्वामी से यदि इनकी शत्रुता है, बैर है, तो उनके लिए ठीक नहीं होता है। किंतु आपके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं साबित होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं और देवगुरु बृहस्पति गुरु हैं, तो शनि महाराज भी अपना गुरु मानते हैं, तो शनि महाराज के भी ये गुरु हैं। आपस में समभाव रखते हैं, मित्रता है। तो जब आपके स्वयं के राशि पे आ जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति के राशि पे आ जाएंगे, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपडेट रहेंगे। तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन होगा वह आपके जीवन को बदल देगा। ये 2 वर्ष से आप बहुत कुछ झेले, बहुत परेशानी, बहुत मुसीबत। नौकरी कर रहे थे उसमें चिक चिक, बिजनेस व्यापार कर रहे थे उसमें चिक चिक, आप कहीं ट्रांसफर चाहते थे, ट्रांसफर कहीं और हो गया। आपका प्रमोशन होना था, प्रमोशन रुक गया, प्रमोशन नहीं हुआ। आपके संपत्ति को लोगों ने हड़प लिया। नाना प्रकार की परेशानी, आपका भाग्य ही साथ नहीं दे रहा था। आप बहुत कष्ट में थे, बहुत पीड़ा में थी। लेकिन मीन राशि, अब ध्यान दीजिए, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा। अभी तक शनि आपके माथे पर थे, अब आपके हृदय पर हो जाएंगे। जब पहला चरण चलता है तो माथे पे, और जब दूसरा चरण आ जाता है तो हृदय पे आ जाते हैं। 29 मार्च 2025 से शनि महाराज आपके हृदय में आ जाएंगे और शुभ प्रभाव देना शुरू हो जाएगा आपके लिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपने जो झेला है उससे अब मुक्ति दिलाएंगे, छुटकारा मिलेगा। एक काम जो आपके साथ होगा, शनि की 7.5 में आपको बहुत बड़ा लाभ। यह सुनने में तो अच्छा नहीं लगता है, आदमी हंसेगा कि शनि की 7.5 में कैसे लाभ। जी हां, आपने सही सुना और मैं सत्य बता रहा हूं, आपके साथ होगा। इस 7.5 में आपको लाभ प्राप्त होने जा रहा है। हर चीज में लाभ नहीं प्राप्त होगा, किंतु एक ऐसी चीज है जिसमें आपको अपार लाभ मिलेगा। वह चीज होगी आपकी नौकरी, आपका कैरियर। आपकी नौकरी में जबरदस्त उछाल, जबरदस्त तेजी और जबरदस्त लाभ शनि महाराज करने जा रहे हैं। यही वह वर्ष होगा, यही वह समय होगा। अभी से आपका समय शुरू हो गया। जब ग्रह का परिवर्तन होता तो पहले से हमें शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। तो यदि नौकरी में आपको परेशानी थी, नौकरी में दिक्कत थी, आप नौकरी नहीं पा रहे थे, तो अब आपको उसका फल मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगा। किस्मत का साथ नहीं मिल रहा था, चूंकि शनि की जो दृष्टि होती है वह ठीक नहीं होती है, ठीक नहीं होती है। तो शनि महाराज की अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि सीधे आपके भाग्य पर पड़ रहा था, तो भाग्य का साथ ही नहीं मिल पा रहा था।
भाग्य साथ नहीं दे रहा था, कर्म आपने खूब किया किंतु आपको रिजल्ट नहीं मिला। 12वें में शनि महाराज बैठे हैं तो खर्च बहुत ज्यादा हो रहा था। कमाई हो रही थी लेकिन खर्च बहुत ज्यादा हो रहा था। आप जितना कमा रहे थे पूरा का पूरा खर्च हो जा रहा था, बचत ही नहीं हो पा रही थी। किंतु अब यह वो समय होगा जब आपके खर्च पे भी कंट्रोल होगा, लगाम लगेगा। अब शनि आपके राशि में 29 मार्च 25 से रहेंगे, ये वरदान साबित होगा। 7.5 में आपके लिए वरदान बहुत गजब। नौकरी के लिए आपको बहुत लाभकारी साबित होने जा रहा है यह समय। यदि आप ट्रांसफर चाहते थे अपने होम टाउन में, होम डिस्ट्रिक्ट में, तो आपका यह सपना साकार करेंगे। यदि आपका प्रमोशन अटका था, नहीं हो पा रहा था, तो आपका यह सपना साकार होगा, आपका प्रमोशन होगा, आपका इंक्रीमेंट लगेगा, आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा। आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, प्रतियोगी परीक्षा में स्पर्धा ले रहे थे, भाग ले रहे थे, परीक्षा दे रहे थे, किंतु आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, आप फेल हो जा रहे थे। अब आपको नौकरी मिल के रहेगी। शनि महाराज कर्म खूब कराते हैं, कर्म के मालिक हैं। कर्म आपसे खूब कराते। 7.5 का जो समय होता है, खासकर ये जो पहला चरण होता है, हमसे खूब संघर्ष कराते हैं, उसके बाद हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और आपका समय हो गया है, अब आपको रिजल्ट देने जा रहे हैं। इनकी तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि आपके इसी घर पर पड़ेगी। जब यहां पे आ जाएंगे 29 मार्च 2025 से, तो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम पर। तो यह कहीं ना कहीं वाणी का घर होता है, क्रोध का घर होता है। तो आपको क्रोध से बचना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानेंगे कि हमें क्या करना है, हमसे क्या गलती ना होने पाए। तो अब आपको क्रोध नहीं करना है। भाई से विवाद हो सकता है, तो आप पहले से जान रहे हैं, तो आप इससे बचेंगे। यह समय ऐसा होगा, यकीन मानिए, यह समय ऐसा होगा कि आपके पास बहुत धन आएगा, आप बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत सारा धन कमाएंगे, जिससे लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, जिससे आपसे लोग जलेंगे। तो आप पहले से जान रहे हैं, तो आपको क्रोध से बचना होगा। क्रोध से बचेंगे तो आपका पराक्रम, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बहुत अच्छा समय है और बहुत लाभ आपको मिलेगा। धन तो आपको मिलकर रहेगा, नौकरी मिलकर रहेगी। फिर इनकी 7वीं दृष्टि सीधा आपके 7वें घर पे पड़ेगी। तो 7वां घर दाम्पत्य का है, बिजनेस व्यापार का है। तो पति पत्नी आप लोग एक दूसरे से तालमेल बैठा करके रहें। क्रोध से बचना होगा। पति कुछ कह दे रहा है तो पत्नी लड़ जाए, पत्नी कह दी तो पति लड़ जाए, तो यहां मामला बिगड़ जाएगा। यदि आप कन्या है, अपनी राशि हमारी जो बहनें हैं देख रही हैं, तो वो अपने पति से प्रेम से पेश आवें। यदि हमारा कोई भाई देख रहा है मीन राशि का, तो अपनी पत्नी के साथ व्यवहार पूर्वक रहें। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, आप पहले से जानेंगे। तो आपको सामंजस्य बना के रहना है। बाकी समय बहुत बढ़िया है, बिजनेस व्यापार में तरक्की होगा, खूब पैसा आएगा। क्रोध से बचना है, सोच समझ करके काम करना है, एकाएक काम नहीं कर देना है। बहुत विचार करने के बाद काम को आपको आगे बढ़ाना है। फिर इनकी दृष्टि, 10वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पे, या कर्म का घर होता है, शनि महाराज का ही घर है। तो अपने घर को कोई बिगाड़ता नहीं है, तो आपके कर्म का आपको फल मिलेगा। वो आपके फल का प्रतिफल यह होगा कि आपकी नौकरी लगेगी। कोई भी हो,
आप स्वयं हो, अपने घर को कोई नहीं बिगाड़ता है बल्कि साफ सफाई रखता है और अच्छा बनाता है। लाइट लगा देगा, पर्दे लगा देगा और बढ़िया से उसको डेकोरेट करेगा कि हमारा घर है। तो शनि महाराज का घर है कर्म, और कर्म के घर में जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो समझ जाइए कि आपकी नौकरी लग कर रहेगी। यह समय ऐसा होगा कि आपको आलस्य तो त्यागना पड़ेगा। आपसे निवेदन है, आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है कि आप इस समय एकदम से आलस्य को त्याग दीजिएगा। यही वह समय होगा जब आपका बहुत लाभ होगा। आपकी तूती बोलेगी, आपके सारे सपने साकार होंगे। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो यकीन मानिए जॉब लेने का समय होगा, जॉब आपको मिलेगा। धन तो खूब आएगा, जबरदस्त धन का योग बन रहा है। हाँ, आपको उपाय भी करते रहना पड़ेगा। आप कोशिश करिए, पढ़ाई करिए, परीक्षा दीजिए, तैयारी करिए, कोशिश करिए, साथ में छोटा छोटा उपाय भी करते रहिए। उपाय से आपको लाभ मिलेगा, मोरल सपोर्ट मिलेगा, आपको लगेगा कि आपके साथ कोई खड़ा है, तो आप पॉजिटिव रहेंगे, और जब पॉजिटिव रहेंगे तो आप पूरे उमंग में रहेंगे। शनि महाराज का छोटा छोटा उपाय करते रहना है, जैसे कि पीपल वृक्ष पे 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल करके सूर्योदय के पहले डेली अगर चढ़ा सकें तो डेली चढ़ाइए, नहीं तो शनिवार को तो अवश्य चढ़ाइए। सूर्योदय के पहले चढ़ा देना है। और पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। काले तिल, काले उड़द, काले कंबल का दान करिए। और एक काम करिए, देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए, हनुमान जी की आराधना पूजा करिए। आपको लाभ मिलेगा, आपको साथ चमत्कार होगा। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप इसी वीडियो अपना डिटेल भेजिए। कोई एक प्रश्न पूछिए, आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हो तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। आपसे 1 पैसा नहीं मांगता हूं, आपका 1 पैसा खर्च नहीं कराता हूं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।